हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे लिब्रा वर्सेस स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो वर्सेस लिब्रा। स्पिरिट्स हमें गाइड करेंगे और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सब लोग ये रीडिंग देख सकते हो एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। हम यहाँ पर एनर्जी बेस्ड रीडिंग करते हैं, ठीक है। अगर आप लिब्रा हो तो उस हिसाब से देखिए, आपके पर्सन लिब्रा है तो वैसे मैच कर लीजिए। हो सकता है आपके पर्सन स्कॉर्पियो हो, आप स्कॉर्पियो हो, तो फिर वैसे देख लेना। कहीं पर ऐसा हो सकता है लिब्रास ने स्कॉर्पियंस को हर्ट कर दिया है और कहीं पर ऐसा हो सकता है कि स्कॉर्पियंस ने लिब्रंस को हर्ट कर दिया है। तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट करना, यहाँ पर मैसेजेस तो आएंगे हर तरह के, ठीक है। आपको एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो अपने पर्सनल रीडिंग्स बाय कर लेनी चाहिए। और हम बार बार हर वीडियो में कहते हैं कि हम पर्सनल रीडिंग्स नहीं करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फॉर लिब्रा। नेक्स्ट 11 डेज टाइमलेस रीडिंग रहेगा ये, ठीक है। आने वाले 11 दिन के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेगी वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे रेजोनेट हो सकता है। हैप्पी वाओ, थैंक यू स्पिरिट्स। नेवर एंडिंग स्टोरी। लिब्रंस के लिए यहाँ पर एक बात की जाए तो कहीं पर ऐसा है लिब्रंस बहुत ज़्यादा उदास एंड मायूस वाली एनर्जी में थे, मतलब इमोशनली डिप्रेस्ड वाली एनर्जी। ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है ऐसे उनको लग रहा था, और उनको ऐसे लगता है अभी भी कहीं कहीं पर कि ये अभी कुछ शायद ही आगे हो पाएगा इस रिश्ते में। लेकिन उनके जो लोग हैं, उनके आसपास के लोग हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, तो उन लोगों ने उनको बहुत सपोर्ट दिया है लिब्रंस को। और अब ऐसा हुआ है कि उनको समझ में आया है, वो इस एनर्जी से बाहर आ चुके हैं लिब्रंस, ठीक है। और वो हैप्पी एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं एंड साथ में जो भी स्ट्रगल किया है उसमें से कोई लेसन लेना है उन्होंने, ये भी वो जान गए हैं लिब्रंस। तो हो सकता है कहीं पर ऐसा हो कि लिब्रंस पहले बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन धीरे धीरे उनके अपनों का साथ और ये सारा जो अपनापन होता है लोगों का, और वो खुद भी चाहते थे हील होना, इसलिए वो हील हो गए और फिलहाल उनकी एनर्जी अच्छी है, ठीक है। ट्रेजर आइलैंड, उनको ऐसे लगता है लाइफ इज़ अ गिफ्ट एंड लाइफ एक ख़जाना है, इसको यूं ही वो गंवाना नहीं चाहते हैं। और वो उनके पर्सन को चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन ये रिलेशनशिप हैप्पी रहे तो ही वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहेंगे। भले ही थोड़ा स्लो है लिब्रंस इन दिनों, थोड़ा स्लोली आगे बढ़ेंगे, लेकिन यही वो चाहते हैं। कुछ चीज़ें हैं अभी तक, शायद आप दोनों का जो कर्मा है, कार्मिक रिलेशन है, या फिर आप दोनों का जो भी रिश्ता है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कहीं पर कुछ तो अभी भी बाकी है। टाइम टू गो, येस। लिब्रंस, काफ़ी लिब्रंस ऐसे हैं कि जो एक तो लेट गो के लिए सोच रहे हैं, कि काफ़ी लिब्रंस यहाँ पर ऐसे हैं जो मूव ऑन के लिए सोच रहे हैं शायद, और वो चाहते हैं इस रिश्ते में अगर हैप्पी सब कुछ होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ मूव ऑन करने में ही सही रहेगा, ऐसे उनको लग रहा है लिब्रंस को, ठीक है। और उनको अपना हैप्पीली एवर आफ्टर भी ढूंढना है, और इस रिश्ते में अगर नहीं मिलता है तो फिर वो मूव ऑन भी करेंगे, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। प्लेनेट ऑफ पास्ट की सारी चीज़ें क्लीन करते हुए नई शुरुआत लिब्रंस को करनी है। बॉटम ऑफ द डेक इज़ ब्लेस्ड, तो लिब्रंस ब्लेस्ड है, ठीक है। इन दिनों उनके जो भी ख्वाहिश होगी, जो भी उनकी तमन्नाएं होगी वो पूरी हो सकती है, उनकी दुआएं कबूल हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी लिब्रंस की देखी जाए तो वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते थे, अकेलापन का शिकार बन गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, डिप्रेस्ड एनर्जी में थे। लेकिन उनके घर वालों के सपोर्ट के वजह से वो उसमें से धीरे धीरे बाहर आए, या फिर उनके अपने लोग हैं, या फिर वो खुद ने उनको खुद को हील कर लिया है लिब्रंस ने। और अब वो चाहते हैं हैप्पी लाइफ। अगर इस रिश्ते में हैप्पीनेस मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज़ वो मूव ऑन भी करेंगे, ये भी हो सकता है। पास्ट का सब कुछ भुला के छोड़ के वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ये लिब्रंस की एनर्जी है। चलो स्कॉर्पियंस की एनर्जी देखते हैं। चलो स्कॉर्पियंस की एनर्जीज देखते हैं। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, फर्टिलिटी। तो स्कॉर्पियंस का ऐसा है कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को छोड़ते हुए कहीं नहीं जाना चाहते हैं। मतलब वो सोचते हैं लिब्रंस के जैसा भी कि फ्री हो जाते हैं ये वो, लेकिन वो इस रिश्ते से बाहर निकल नहीं पाएंगे इतने जल्दी तो नहीं। उनको ऐसे लगता है ये रिश्ता मतलब उनका लाइफ है, उनका वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड, यानी ये रिश्ता है, ये पर्सन है, ऐसे कहीं कहीं पर स्कॉर्पियंस को लग रहा है। स्कॉर्पियंस बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, जो जबकि स्कॉर्पियंस ने ये तय करके रखा था कि हम इमोशनल नहीं बनेंगे, हम प्रैक्टिकल बात करेंगे, हम भी मटेरियलिस्टिक बनेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पर स्कॉर्पियंस से ये हो नहीं रहा है, कोशिशें चल रही है उनकी, लेकिन हो नहीं पा रहा है।
तो वो इमोशनल थे, इमोशनल है स्कॉर्पियंस और इमोशनल ही रहेंगे। बस ये थोड़ी देर के लिए जो उन्होंने ट्राई किया था तो वो नहीं हो पाया है उनसे। एंड वो अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हो सकता है जो भी कुछ हुआ है दोनों के बीच में उसमें से बाहर निकलने के लिए, या फिर उनको पता है लिब्रंस कभी भी अभी रिकन्सिलेशन नहीं करना चाहते। ये बात अगर स्कॉर्पियंस को पता लग चुकी है कहीं ना कहीं से, चाहे आप मैरिड हो या फिर आप लोगों का मतलब कमिटेड रिलेशनशिप में हो, जो भी बात हो, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल, ये बात हो सकती है। अगर आप किसी मैरिड पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो और आप स्कॉर्पियो हो तब भी ये बात हो सकती है, आप लिब्रा हो तब भी ये बात हो सकती है। तो स्कॉर्पियंस अपने आप को अपने पार्टनर की यादों से, वो सारी बातों से दूर ले जाने की काफ़ी कोशिश करते रहते हैं। और हो सकता है कि वो अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर भी जाते हैं, अपना वक्त बिताते हैं, ताकि वो ये सब कुछ से बाहर रहे, वो टेंशन से। कहीं कहीं पर ऐसा है कि उन्होंने मतलब सरेंडर कर दिया है ऑलमाइटी गॉड के सामने, और उन्होंने गॉड पर छोड़ दिया है सब कुछ। जो गॉड को सही लगे वही करेंगे। और कहीं ना कहीं पर दिल से स्कॉर्पियंस चाहते हैं कि इस रिश्ते में फिर से रीयूनियन हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए, पहले वाले दिन रिटर्न आ जाए, ये रिश्ता ग्रो करे और आगे बढ़े, ऐसे स्कॉर्पियंस को लगता है। मेमोरीज ऑफ लव, स्कॉर्पियंस बहुत ज़्यादा मिस करते हैं अपने पार्टनर को। बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल एंड सेंसिटिव एनर्जी में स्कॉर्पियंस है इन दिनों, ठीक है। स्कॉर्पियंस रह सकते हैं इन दिनों, ठीक है। होप, अभी भी स्कॉर्पियंस को एक होप है कि ये रिश्ता पहले जैसा हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए। बॉटम ऑफ द डेक इज़ हार्मोनी एंड सेकंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ बेस चक्रा। तो लिब्रंस कहीं ना कहीं पर इस रिश्ते में हार्मोनी चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं। वो फिर से इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं, ठीक है। वो स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहते हैं इस रिश्ते में। बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं। अपने आप को इन सब से बाहर निकालने के लिए वो दोस्तों के साथ तो जाते हैं, लेकिन उतना ही टाइम फिर उसके बाद में फिर से वही होता है। तो ये बात है यहाँ पर। उनको अभी भी एक उम्मीद है, उन्होंने अभी भी उम्मीद छोड़ी नहीं है, जो भी स्कॉर्पियंस है इस रिश्ते से, अपने पार्टनर से, ठीक है। हार्मोनी, तो हार्मोनी वो लाना चाहते हैं इस रिश्ते में, फिर से पहले जैसी एनर्जी में ये रिश्ता आए, ऐसे उनको लगता है। उनके दिल की ख्वाहिश यही है। चलो आपके लिए कॉमन फीलिंग्स देखते हैं दोनों की। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस फॉर लिब्रा स्कॉर्पियो। और ये ऐसा नहीं है कि लिब्रा वर्सेस स्कॉर्पियो है फिर इसका उल्टा नहीं हो सकता, स्कॉर्पियो वर्सेस लिब्रा भी हो सकता है, क्योंकि वो एक्वेरियस वर्सेस लियो, लियो वर्सेस एक्वेरियस, तो ये क्या दो रीडिंग तो नहीं कर पाएंगे ना। तो एक्वेरियस वर्सेस लियो किया है, मतलब वही है लियो वर्सेस एक्वेरियस। आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना, सेम ही होता है। डिस्कवरिंग ट्रूथ, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ। तो आप दोनों को भी सच्चाई पता लग चुकी है, या फिर आप दोनों भी सच का साथ देना चाहते हो। आपको पता है इमोशंस कितने भी आप दोनों के दिलो दिमाग पे हावी हो जाए, खास तौर पर स्कॉर्पियंस, लेकिन फिर भी आपको पता है कि प्रैक्टिकली क्या सही है क्या गलत है आप दोनों के लिए और इस रिश्ते के लिए भी। तो इस वजह से आप सच्चाई का साथ दोगे। सच्चाई मतलब जो प्रैक्टिकल थिंग्स है उनको सपोर्ट करोगे। जॉय एंड डिलाइट, ओपन योर हार्ट टू जॉय। दोनों चाहते हैं कि अपनी अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से एंड खुशी खुशी गुजारें। इस रिश्ते में दोनों रहेंगे तो शायद आपको लगता है कि ये खुशियाँ कहीं कुछ टाइम के लिए ना हो जाए, लॉन्ग टर्म के लिए ना रहे, ऐसे दोनों को डर भी लगता है। एक क्लिनजिंग वाटर्स, प्यूरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स। तो कुछ चीज़ें हैं आप लोगों ने रिलैक्स करना है। पहली बात तो पास्ट की बातों को लेट गो करना है, और यही चीज़ें आप करना चाहते हो। अपने आप को कहीं पर ले जाकर रिलैक्स करवाना चाहते हो, मतलब कहीं घूम कर आना चाहते हो। अपना दिमाग जो है बहुत आपका ये सब में बहुत ज़्यादा ओवर प्रेशर हो गया है वो, तो इस ओवरलोड हो गया है। इस वजह से आप अपने दिमाग को ओवर स्ट्रेस ना होने देने से दूर लेकर जाना चाहते हैं, मतलब खुद को संभालना चाहते हैं। रेजुविनेटिंग रेन, क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट। यस, आप दोनों चाहते हो पास्ट की बातें छोड़ देनी चाहिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज ऑल इज़ पॉसिबल, चूजिंग योर पाथ। तो आप दोनों भी अपना अपना रास्ता चुनना चाहते हो। आप दोनों भी इस रिश्ते में बहुत कम ऐसे परसेंटेज यहाँ पर लग रहे हैं कि फ़िलहाल इस रिश्ते में आप आगे बढ़ना चाहो। सिर्फ स्कॉर्पियंस की एनर्जी स्ट्रांग है। लिब्रंस कहीं पर चाहते भी है और कहीं पर उनका एक कंडीशन भी है कि फिर से वही प्रॉब्लम ना हो जाए।
तो फिर हम ऐसा करेंगे, फिर वैसा कर, लेकिन प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी वो फ्यूचर में, वो तो आप दोनों पर डिपेंड करता है आपके, है ना। तो आप दोनों फिर फाइनली ऐसा सोच रहे हो कि अपने अपने रास्ते चलते हैं, वही सही रहेगा। हीलिंग चाहिए आपको अपनी ज़िंदगी में, इस वजह से भी आप लोग अपने लिए रिलैक्स होने के लिए आप सोचोगे, लाइफ को एक सही तरीके से डायरेक्शन देने के लिए सोचोगे, ये भी बात रह सकती है काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर। गाइडेंस देखते हैं लिब्रंस के लिए, फिर स्कॉर्पियंस के लिए। हॉल्स ऑफ लर्निंग, स्पिरिट गाइड्स, कंफर्मेशन, ग्रेट लेसन्स। तो लिब्रंस, ये हॉल्स ऑफ लर्निंग कार्ड तभी आता है जब जो भी आपने पास्ट में एक्सपीरियंस लिया है उस पर से जो भी लेसन्स आपको मिले हैं, तो उन लेसन्स को अभी आपने प्रेजेंट में यूज़ करने का टाइम आ चुका है, ठीक है, जो भी सीख आपको मिली है। हॉल्स ऑफ एमेनिटी, इनिशिएशन, सीक्रेट्स रिवील्ड, ट्रेजर अनकवर्ड, इनिशिएशंस। तो स्कॉर्पियंस, आपके सामने कोई बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील हो जाए, कुछ बात आपको पता लगे, ये भी हो सकता है। और अगर आपको ये बात पहले ही पता लग चुकी है तो आपने खुद एक शुरुआत कर लेनी चाहिए अपने लाइफ में। अगर नया कुछ चुनना चाहते हो आप, तो वो चुन लेना चाहिए आपने। शुरुआत में तकलीफ़ होगी, सब कुछ ऐसे अलग अलग लगेगा, लेकिन बाद में सब सही होने लगेगा धीरे धीरे। हर्मिट, तो लिब्रंस, आपको कोई गाइड करने वाले पर्सन ज़रूर मिलेंगे, कोई आपके करीबी हो सकते हैं, तो उनका गाइडेंस ज़रूर लीजिएगा। और कुछ तो चीज़ें हैं अभी ख़त्म नहीं हुई है, वो आपको सही से फिनिश करनी पड़ेगी, ये भी एक बात है। कॉल, तो स्कॉर्पियंस, आप लोग अपनी तरफ से बातचीत के ज़रिए बहुत सी चीज़ें ठीक करना चाहते हो तो कर सकते हो, और ये सही टाइम रहेगा। और बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि बातों के ज़रिए सुलझाई जा सकती है, कितनी भी बड़ी उलझी हुई कंडीशन क्यों ना हो। टॉवर, आप दोनों के बीच में शायद एक अभी ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है काफ़ी लोगों के लिए, और कुछ लोग जो है वो मिलकर सब कुछ मतलब एक दूसरे को सॉरी एंड फॉरगिवनेस, ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। किसी ने गलती की है तो वो सॉरी कहेगा, दूसरा पर्सन उसको फॉरगिव करेगा या करेगी, और उसके बाद में आप लोग अलग हो जाओ। ये भी कहीं कहीं पर हो रहा है, आपने पहले ही ठान ली है ये दोनों ने भी, ठीक है। और कहीं पर ऐसा है कि आप फिर से बातचीत के ज़रिए, और कोई तो बड़े पर्सन हैं जिनकी बात की वजह से आप लोग शायद इस रिश्ते में फिर से रुक जाओ और एक नई शुरुआत हो, और फिर से ऐसा रिश्ता हो, ये रिकन्सिलेशन हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कहीं कहीं पर, ठीक है। तो ये था लिब्रा स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो लिब्रा आपके लिए गाइडेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा होगा आपको वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। बाय बाय।